नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो हाई वॉलेटाइल स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड और एचईजी के ऊपर दोस्तों। और यहाँ पे एक बड़े लेवल के ऊपर दोस्तों स्टॉक आके अटक रहे और पिछले कुछ दिनों में तूफानी तेजी बनी है। तो पहले समझेंगे कि ये तेजी क्यों बनी और इसके पीछे के रीजन क्या है, और दूसरा समझेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक 376 का प्राइस है, 40.95 का दोस्तों प्राइस हुआ है। 12.20% का अपसाइड मोमेंटम है। अगर 5 दिन के अंदर बात करें तो 14.87% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हम बोल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे दोस्तों लास्ट वीक में हमने एचईजी लिमिटेड के ऊपर चर्चा की थी और वहां पे भी एक ही दिन के अंदर 9.51% की तेजी बनी है, 1301। और 5 दिन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी 14% का रिटर्न बना हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया बना के दे रहे हैं। बट क्या इतनी तेजी के बाद बाइंग करना बनेगा या नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क है। बट एक मंथ के अंदर देखेंगे तो 15% का रिटर्न है। तो लास्ट वीक का मूव बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव हम मान सकते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों ये तेजी के पीछे के रीजन को समझ लेते हैं दोस्तों। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर ग्रेफाइट इंडिया एंड एचईजी लिमिटेड सर्ज्ड ओवर 10% इन एन अदरवाइज सबड्यूड मार्केट टुडे। द रैली जो है वो दोस्तों हाई वॉल्यूम हुआ है दोस्तों बीएसई के अंदर, एंड द डिमांड ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रांग despite a slowdown in the global economy and rising interest rate to contain inflation, said Graphite India chairman पोस्ट क्वार्टर फॉर अर्निंग्स दोस्तों। अब क्वार्टर फॉर अर्निंग्स के पीछे जो बोला उन्होंने, जो रिव्यू दिया दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा दिया है। एंड द ब्राउड आउटलुक ऑफ द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्रीज पुश द टू स्टॉक्स हायर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब जो ये ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी का दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों, तभी हमने बनाया था एचईजी का जब अनाउंसमेंट हुआ था और शेयर में प्रगति हुई थी। बट अब देखना यह है कि दोस्तों ग्रेफाइट के रिजल्ट कैसे है, और चार्ट जो है वहां पे बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर कारोबार चल रहा है। ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक अगर देखें तो मार्केट कैप पे 7335 करोड़ का है। स्टॉक का पीए 36.9 करोड़ का है और बुक वैल्यू 254 है। 254 यानी कि नजदीक में चल रहा है। डिविडेंड की अगर बात की जाए तो 2.66% ग्रेफाइट इंडिया देता है। हाई की अगर बात करें तो 467 का हाई है, लो है 252 का। आरओसी के ऊपर बात करें तो 6.22% है, आरओई 4.02%, फेस वैल्यू 2 का है। डेप टू इक्विटी बात करें 0.09 है, जो ना के बराबर डेप्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.02% है। ईपीएस जो है वो 10.2 का है दोस्तों। इंडस्ट्री का पीए 19.9 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट इंडिया का जो दोस्तों आपको फंडामेंटल रिसोर्स दिख रहा है वो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंपनी का जो था दोस्तों, कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी ने दोस्तों पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है दोस्तों, ग्लोबल सोलडाउन के चलते हुए दोस्तों कंपनी का जो पिछले 5 साल का है दोस्तों, कुछ ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखा रही है। कंपनी का जो लोअर रिटर्न है ऑन इक्विटी 4.72% है। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम 133 करोड़ है और वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, 265 से लेके 400 हुए हैं। अगर पीयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डाले तो ग्रेफाइट इंडिया दोस्तों महंगा स्टॉक है, 36.86 का है। एचईजी जबकि 9.45 का पी है दोस्तों। एचईजी सस्ता है और पैनासोनिक कार्बन जो वो 13.43 के पी के ऊपर कारोबार कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट जिसकी वजह से उसके बाद क्वार्टरली अर्निंग पोस्ट अर्निंग जो दोस्तों मीटिंग हुई, उसके बाद दोस्तों आउटलुक ब्राइट होने की वजह से स्टॉक में आई तेजी। क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा तो सेल्स में आप देखेंगे कि मार्च 2023 में 815 करोड़ का सेल्स आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 701 था। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। बट यहाँ पे ईयर टू ईयर में देखेंगे तो 844 करोड़ से थोड़ा सा डाउन आया है, यानी कि एक दोस्तों बोल सकते हैं कि फ्लैट बोल सकते हैं, थोड़ा सा डाउन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% है और लास्ट क्वार्टर में 10% था, तो उसमें भी थोड़ा सा डाउन साइड हमें दिखा है। अदर इनकम बहुत कम थी तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हुआ है। फिर भी स्टॉक राइज हुआ ब्राइट आउटलुक के ऊपर। और ईयर टू ईयर में आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन साइड हमें दिखने को मिली है। अगर यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर तो आप देखेंगे सेल्स जो है कंटिन्यूअस कोरोना के बाद थोड़ा डाउन आया, फिर उसके बाद कोरोना के लेवल के आसपास आया और इस बार कोरोना का लेवल तोड़ दिया है। तो कोरोना से पहले दोस्तों अच्छा था, उसके बाद दोस्तों ज्यादा अभी अपसाइड मोमेंटम नहीं दिख रही है। और नेट प्रॉफिट तो आप देखेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ा है, 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है
तो जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 65.36 है। एफआईआई जो है 4.02 है। एफआईआई एक क्वार्टर में बढ़ाती है, दूसरे क्वार्टर में उससे भी कम कर लेती है। तो एफआईआई बाइंग और सेलिंग दोनों चल रहा है। डीआईआई देखेंगे तो डीआईआई का भी वही है, डीआईआई ने बाई किया है इस बार थोड़ा सा। और पब्लिक के पास होल्डिंग है 22.02% है, जो लाइफ टाइम दोस्तों पिछले कुछ टाइम से काफी हाई आप बोल सकते हैं, पिछले एक साल से। बट कोई बड़ी दिक्कत अब चार्ट के ऊपर क्या है, तो यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ग्रेफाइट इंडिया का 1 वीक का चार्ट है ये दोस्तों। तो ये वीकली चार्ट एक जो कैंडल है हमें 1 वीक का बता रहा है। वहां पे हमने स्विंग लो जो 23 मार्च 2020 का लेवल था दोस्तों, और स्विंग हाई जो है हमारा वो 24 में 2021 जब हाई बना है 811 का, उसको निकाल के दोस्तों हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला था। जो प्रोसीजर हमने एचईजी में लास्ट वीक की थी उसी लेवल पे दोस्तों हमने बोला था कि ये दोनों स्टॉक है उसका 78.6% का रिट्रेसमेंट है, 255.65 है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सटीक यहाँ पे नीचे आया और उसके बाद स्टॉक में अपसाइड वृद्धि होना स्टार्ट हो गया। ये वीकली चार्ट के ऊपर है दोस्तों, डेली चार्ट के ऊपर नहीं है, वीकली चार्ट के ऊपर है। और यहाँ पे 61.8% का गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट 376 का आ रहा है, उसी के आसपास क्लोज हुआ है। यानी कि हम रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं, उसके बड़े रेजिस्टेंस के। वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया आया है। आरएसआई है वो 61.80 है। तो ये हमने ग्रेफाइट का देखा वीकली चार्ट, उसको कंपेयर करके एचईजी के वीकली चार्ट के साथ। तो यहाँ पे सेम दोस्तों है, स्विंग लो से स्विंग हाई को हमने कनेक्ट किया है और वहां पे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट 78.6% का 900 के आसपास था। वहां पे दोस्तों मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम वृद्धि दिखाई थी। और 61.8% का रिट्रेसमेंट जो है वो 1264% का है और उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ दोस्तों तोड़ दिया है और 1300 के ऊपर क्लोज आया है। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज आया था फिर नीचे आ गया था। बट अगर यहाँ पे टिक जाता है तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 1500 के लेवल दूर नहीं रहेंगे। अब थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं हम लोग दोस्तों। अब यहाँ पे हम ग्रेफाइट इंडिया का डेली चार्ट कर रहे हैं वीकली चार्ट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टेडी मोमेंटम था और फिर एक बड़ी सी 3 कैंडल बड़ी बन गई दोस्तों, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और आरएसआई जो है वो ओवरबोट जोन में चला गया 75.01 और अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब जब आरएसआई ओवरबोट जोन में गया है तो क्या सिचुएशन हुई है स्टॉक में, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ओवरबोट जोन में गया, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, यहाँ पे भी ओवरबोट जोन में गया, फिर एक अच्छा खासा करेक्शन दिया था स्टॉक ने। तो यहाँ पे खतरे की घंटी आ गई है, क्योंकि जब तक दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया होल्ड नहीं कर पाता इस लेवल को ढंग से, तब तक दोस्तों एक प्रॉब्लमेटिक आ सकती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ वहां से दोस्तों गिरावट आ सकती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 376 के लेवल को होल्ड करें। जैसे ही होल्ड करेगा थोड़ा टिकेगा, फिर हमें 460 तक कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। एचईजी में क्या करना है, तो एचईजी में भी दोस्तों डेली चार्ट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वैसा ही है दोस्तों, कि यहाँ पे ये बड़े कैंडल बनने स्टार्ट हुए और यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश एंगल पैटर्न बन गया था। तो उसके बाद बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम हमें मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। आरएसआई अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं गया है, तो यहाँ पे एक और गुंजाइश बन सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1260 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे इसको एड ऑन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके पहले भी ये वापस गया है दोस्तों, फिर वहां से बाउंस बैक किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया में क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एचईजी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स है वो तो दोनों में बड़े हैं दोस्तों, और ईयर टू ईयर में सेम है दोस्तों, डाउन दोनों हुए। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बड़ा प्ले रोल कर रहा है। यहाँ पे 25% का 20% हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो एचईजी का बहुत ही ज्यादा है, और वहां पे 100 का दोस्तों था। और यहाँ पे आप देखेंगे 129 जो करोड़ का सेल था वो थोड़ा ही कम हुआ है, क्योंकि अदर इनकम स्टेडी रही है इस कंपनी के ऊपर। तो एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पे जो लोग बने हुए हैं नीचे के लेवल्स पे, तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अब दोस्तों जो है वो है 1260 का। तो 1260 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। आपको
ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से दोस्तों कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों जरूर से अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको ऐड ऑन कर लूंगा अपने वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।